नमस्कार दोस्तों। आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर साईं बाबा आज आपके सामने आकर पूछें, मैंने तुम्हें एक और नया दिन दिया, तुमने उस दिन का क्या किया? तो आपका जवाब क्या होगा? सोचिए। हम सब ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। कोई अच्छी जॉब चाहता है, कोई अपने परिवार की खुशियाँ, कोई अच्छी हेल्थ, कोई अपना घर और कोई सिर्फ इतना चाहता है कि उसके जीवन में सुकून आ जाए। लेकिन एक बात हम अक्सर भूल जाते हैं, हम रोज़ भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। हे भगवान, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मेरी जॉब लगा दो, मेरी फैमिली को खुश रखना, मुझे पैसे दे दो, मेरी टेंशन ख़त्म कर दो। लेकिन क्या हम कभी बिना मांगे सिर्फ थैंक यू बोलते हैं? साईं बाबा कहते थे, जो मिला है उसका आभार करो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो। दोस्तों, ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार तब शुरू होता है जब हम कंप्लेंट्स करना कम और ग्रैटिट्यूड दिखाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। सोचिए, आज सुबह आप अपने पैरों पर चलकर उठे। कितने लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए सिर्फ एक बार चलने की दुआ कर रहे हैं। आप अपने परिवार की आवाज़ सुन पा रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनों की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। आपके पास खाना है, चाहे सिंपल ही सही, लेकिन दुनिया में आज भी लाखों लोग एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए कभी भी अपनी ब्लेसिंग्स को किसी और की अचीवमेंट से कंपेयर मत कीजिए। आज सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर दुखी हो जाते हैं। किसी के पास अच्छी कार है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी की फॉरेन ट्रिप है और फिर हम सोचते हैं मेरे पास क्या है। लेकिन सच ये है, हर फ़ोटो के पीछे एक कहानी होती है जो दुनिया को दिखाई नहीं देती। इसलिए अपनी लाइफ को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर करना बंद कीजिए। साईं बाबा ने हमेशा एक ही बात सिखाई है, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का मतलब मंदिर जाना नहीं है। श्रद्धा का मतलब है मन में विश्वास करना, मुश्किल वक्त में भी भरोसा ना हारना। और सबूरी का मतलब सिर्फ इंतज़ार करना नहीं होता। सबूरी का मतलब है इंतज़ार करते हुए भी उम्मीद ज़िंदा रखना। कभी कभी हम कहते हैं, मैं इतनी पूजा करता हूँ फिर भी मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। पूछते हैं लोग, मैं इतनी पूजा करता हूँ फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ सो रहे हैं भगवान, मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं? हो सकता है भगवान आपको मना नहीं कर रहे, बस सही समय का इंतज़ार करवा रहे हैं। जैसे एक किसान बीज बोकर अगले दिन फसल नहीं काट वैसे ही दुआओं को भी वक्त लगता है। हर अच्छी चीज़ अपने सही समय पर ही मिलती है। अगर आज आप किसी मुश्किल से गुज़र रहे हैं
तो हिम्मत मत हारें। याद रखिए, अंधेरी रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही रोशन होती है। अंधेरी रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही रोशन होती है। हो सकता है आज आप रो रहे हो, लेकिन कल इसी आंसू की वजह से आप और मजबूत इंसान बनेंगे। साईं बाबा कभी भी अपने भक्तों के साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी वो हमें हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि वो हमें उससे भी बेहतर देना की तैयारी कर रहे होते हैं। आज से एक छोटी सी आदत बना लीजिए। सुबह उठकर सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और कहिए, साईं बाबा, जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके पीछे भी आपकी कोई अच्छी वजह होगी। मुझे बस इतनी शक्ति दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आप पर भरोसा बनाए रखूं। दोबारा बोलती हूँ मैं ये लाइन आप लोगों के लिए। साईं बाबा, जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके पीछे भी आपकी कोई अच्छी वजह होगी। मुझे बस इतनी शक्ति दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आप पर भरोसा बनाए रखूं। यकीन मानिए, आपकी सोच बदलेगी, आपका दिन बदलेगा और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी भी बदलने लगेगी। रोज़ सुबह उठने के बाद 1 मिनट आंखें बंद कीजिए और ये लाइन ज़रूर बोलें। अगर आपको लगता है कि आज का यह संदेश किसी एक इंसान की हिम्मत बना सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में दिल से लिखिए, ओम साईं राम, मुझे श्रद्धा और सबूरी का वरदान दीजिए। साईं बाबा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम साईं राम, ओम साईं नाथ। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये लाइन लिख के दे दूँगी जो आपने सुबह बोलनी है। ये लाइन ज़रूर बोलें, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, आप पॉजिटिव फील करोगे और दिल से धन्यवाद।